जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और जहां भी होंगे अपने तैयारी में लगे होंगे आप और अपने तैयारी को लगातार बेहतर कर रहे होंगे। और आप लोगों की तैयारी को और बेहतर कराने के लिए कनेक्ट टू एग्जाम की टीम में हम आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग इस टाइम चला रहे हैं आपका मॉक टेस्ट, जिससे आपको प्रैक्टिस के माध्यम से आपका जो है और बेहतर हो जाए। तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे और शुरुआत करते हैं आज की क्लास, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके रेलवे के संबंधित प्रश्न हैं और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं प्रश्न की तरफ और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें ये एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। क्या है दिया प्रश्न में कि नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े में से समरूप शब्द युग्म का चयन कीजिए। अर्थात क्या दिया गया है, संक्रांति और आंध्र प्रदेश। अर्थात संक्रांति का जो संबंध आंध्र प्रदेश से है, उन्हीं में से ये संबंध जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से कौन सा बेहतरीन तरीके से मैच करता है, फॉलो करता है। तो क्या दिया गया है, संक्रांति। संक्रांति आंध्र प्रदेश दिया गया है। अर्थात क्या है, संक्रांति आंध्र प्रदेश का त्योहार है। संक्रांति जब मकर संक्रांति मनाते होंगे, जो 14-15 जनवरी को मनाया जाता है, तो वो किसका त्योहार है, आंध्र प्रदेश राज्य का त्योहार है। जिस प्रकार से दिया गया ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन से ओणम जो है केरल, ओणम जो है केरल दिया गया है। भांगड़ा जो है पंजाब, क्रिसमस क्रिश्चियंस और कथक उत्तर प्रदेश। अगर हम ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन देख रहे हैं, दूसरे ऑप्शन देखेंगे तो भांगड़ा और पंजाब। क्या दिया गया है, भांगड़ा था नृत्य दिया गया है, पंजाब का नृत्य दिया गया है। जबकि आपको जो संबंध दिया गया है किससे, राज्य से, राज्य के जो है त्योहार से और उस राज्य का संबंध से है, किस राज्य से संबंधित है, आपको प्रश्न है। और ये आपका नृत्य से दिया गया है, पंजाब का जो नृत्य होता है भांगड़ा। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें त्योहार ढूंढना है। ऑप्शन देखेंगे कथक उत्तर प्रदेश। ये भी कथक उत्तर प्रदेश आपका जो है नृत्य से ही है, नृत्य से ही है। तो ये भी आपका ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देख रहे हैं क्रिसमस क्रिश्चियंस। क्रिसमस जो है क्रिश्चियंस का जो है त्योहार है, क्रिसमस जो है क्रिश्चियंस का त्योहार है। और आपको क्या ढूंढना है, कौन से राज्य का त्योहार है, राज्य क्या है, राज्य का। इसमें राज्य नहीं दिया गया, इसलिए हमारे ऑप्शन गलत हो गया। अब दिया गया 3 ऑप्शन आपको गलत हो गया, चौथा ऑप्शन बच रहा है ओणम केरल। ओणम जो है त्योहार है किस राज्य का, केरल राज्य का। जैसे आपको दिया गया है संबंध की, संक्रांति किस राज्य का त्योहार था, आंध्र प्रदेश। इसी तरीके से ओणम भी संबंध खा रहा है, संबंध मिल रहा है, ओणम जो है केरल राज्य का त्योहार है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपके एनालॉजी से प्रश्न आते हैं रीजनिंग के। और ये भी प्रश्न आपके देख रहे हैं रेलवे एलबी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। तो आपको जो है स्टैटिक जीके का भी ज्ञान होना चाहिए। जो है स्टैटिक जीके ज्ञान रहेगा तभी जो है ये एनालॉजी से प्रश्न जो है इस टाइप के भी बनते हैं। तो चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। दिया गया दूसरे प्रश्न में दिया गया है, क्या है, ये भी एनालॉजी से है। इसमें क्या दिया गया है, पेडिट्रिक्स दिया गया है चिल्ड्रेंस। उसी तरीके से न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है। तो क्या दिया गया है, पेडियाट्रिक्स को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन। अर्थात क्या बोलते हैं पेडियाट्रिक्स को, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं, इसलिए जो बोला लिखा गया है पेडियाट्रिक्स। उसी तरीके से न्यूरोलॉजी जो रोग है किस चीज के डॉक्टर को बोलते हैं, या किस चीज के डॉक्टर को बोलते हैं, क्या किससे संबंधित है। तो इसमें देख रहे हैं वेन्स, आईज, ब्रेन्स और क्या है, हार्ट। तो न्यूरोलॉजी किसके डॉक्टर को बोला जाता है, आप लोगों ने पता होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो न्यूरोलॉजी सब क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र के जो है मेन क्या बोलते हैं, ब्रेन जो होता है इसका मुख्य अंग होता है। तो न्यूरोलॉजी जो है ब्रेन से संबंधित है, ना कि आइज से, ना तो हार्ट से, ना तो वेन्स से। तो ब्रेन इसका आपका ऑप्शन सही हो गया। अब हार्ट देख लिया, हार्ट के डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इसी तरीके से आई के डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं, ओ से शुरुआत कुछ ऐसा है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन इसका है ब्रेन, जो न्यूरोलॉजी से संबंधित है। दिया गया दूसरा प्रश्न क्या है अगले, कि दिए गए अक्षर युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्म को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। क्या दिया गया है, अर्थात क्या दिया है, पॉट जो है पीओटी का संबंध जो है यूपी की से किस प्रकार है, उसी तरीके से ईएसटी का जो है संबंध यूटीएफ से है। तो इसी संबंध के अनुसार से जो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही ढंग से मैच कर रहा है इस प्रश्न के हिसाब से।
तो पहले देखते हैं कि प्रश्न में किस तरह से इसका संबंध दिया जा रहा है। इसमें देख रहे हैं POT और UP या Q है। तो हम क्या सकते हैं, अगर हम क्या बोलते हैं, इनका रैंकिंग देखें कि किस तरह से अल्फाबेट सीरीज में देखें, तो अगर आगे शब्द से बोले P से अगर चेक करें तो P से बाद देख रहे हैं U आ रहा है, P के बाद जो है U आ रहा है जो कि काफी दूर है। दूसरी तरीके से O के बाद P आ रहा है, O के बाद P आ रहा है, तो इसको हो सकता है कुछ होने की संभावना है। और इसमें देख रहे हैं T के बाद यहाँ देख रहे हैं T के बाद Q आ रहा है। और देख रहे हैं ये वाले में पहला जो अंतिम जो प्रश्न है, अंतिम अक्षर और इसका पहला अक्षर, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। देख रहे हैं क्या है, T के बाद U, T के बाद अगर U को देखें क्या हो रहा है आपका, ज्यादा कुछ नहीं, बस जो है क्रमांक अर्थात क्या हो, जो रैंकिंग में जाएंगे तो T के बाद U आता है। इसमें देख रहे हैं T के बाद U आ रहा है, अर्थात इसमें देख रहे हैं इसका क्रम सही दिख रहा है। अब आगे भी चेक करते हैं, O के बाद P, O के बाद P आ रहा है, अर्थात ये इसका भी रैंकिंग जो है +1 हो रहा है। और O के बाद जो P है वो क्रमानुगत तथा वो अल्फाबेट सीरीज में इस तरीके से है। तब इसी तरीके से देख रहे हैं P का भी अगर देखेंगे तो P के बाद Q आ रहा है। तो हमें जो है इसका जो क्या सिस्टम से इसको तर्कबद्ध किया गया है, क्या है, पीछे से जो है उनका क्रमानुगत चल रहा है कि अगला अक्षर जो हो गया वही संबंध दूसरे अक्षर से है। अब इसी तरह इसको भी चेक करते हैं, क्या है, T के बाद U, T के बाद U ये भी आ रहा है, अर्थात क्रमानुगत ये भी हो रहा है। S के बाद T आता है तो S के बाद T है, E के बाद F आता है, E के बाद F है, तो क्रमानुगत ये चल रहा है। हमें ऐसे ऑप्शन ढूंढ रहा है जो कि क्रमानुगत चल रहे हो पीछे से चेक करने पर। तो चेक करते हैं, W के बाद U आ रहा है, इसमें W के बाद U आ रहा है, जो कि W के बाद क्या आता है, X आता है। तो इसी तरीके से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैट के बाद UBD आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं, T के बाद U आता है और T के बाद U आ रहा है, A के बाद B आता है, A के बाद B आ रहा है और C के बाद D आ रहा है, तो C के बाद D आ रहा है और सभी में +1 हो रहा है। तो जैसा हमारे प्रश्न में दिया गया था सेम ऐसा ही मैच कर रहा है B वाला, तो हमें और आगे ऑप्शन जो है चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता तो हमें और आगे ऑप्शन को चेक करते हैं और जो ऑप्शन सही ढंग से मैच करता है वही आपका सही होता है। तो हमारा ऑप्शन दूसरा ही मिल गया, तो हम दूसरा ही सत्य को मान करके आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है आपका, ये क्या दिया गया है, 3 फिगर दिए गए हैं, 3 फिगर में जो है कुछ न कुछ संबंध है इसमें आपस में से। और चौथा ऑप्शन खाली है और इन ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में कौन सा इसमें सुटेबल होगा, वही कौन सा रखा जाएगा, ये आपको ढूंढना है। तो इसको ढूंढने से पहले देखेंगे कि जो 2 फिगर दिए गए हैं इनको किस तरीके से जो है रखा गया है, उसी हिसाब से इनको भी रखा जाएगा। तो देखते हैं पहले और दूसरे फिगर को देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें दिखा है ब्रैकेट दिख रहा है, मझला कोष्ठक दिखा है, दोनों मझले कोष्ठक हैं, लेकिन एक बड़ा है और एक उससे थोड़ा सा साइज में छोटा है, लेकिन है दोनों एक ही। और सेम इसमें हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, सेम ऐसा ही एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन क्या है जो है डायरेक्शन बदल जा रहा है। था क्या है देख रहे हैं, अगर मिरर इमेज आपने पढ़ा होगा इसमें देख रहे हैं क्या छोटा वाला या इस तरीके से यहाँ आ गया है और ये वाला यहाँ आ गया, बड़ा वाला इस तरह आ गया है। हाँ, ये दोनों आपस में क्या बन रहा है, इसका मिरर इमेज दूसरा वाला बन रहा है। अब हमें ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है कि इसका जो मिरर इमेज कौन सा बन रहा है, वही हमें ऑप्शन ढूंढना होगा। क्या है, दोनों बड़ा कोष्ठक है। बड़े कोष्ठक में अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं तो दोनों देख रहे हैं ऑप्शन बी वाले में दोनों बड़े ही हो गए हैं, साइज में दोनों है, कोई अंतर नहीं है। इसमें तो देख रहे हैं साइज दोनों का छोटा हो गया है, जबकि हमें क्या ढूंढना है, एक छोटा एक बड़ा, और मिरर इमेज भी होना चाहिए। डी वाला जो इसके प्रश्न से कोई संबंध ही नहीं है। अब हमारा बचा है ए वाला ऑप्शन, देख रहे हैं ये आपका इस प्रश्न का जो मिरर इमेज बन रहा है और एक बड़ा और छोटा है, तो इसे हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। और ऑप्शन ए कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाले में, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इस तरीके से सही हो गया है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और हमने सोचा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए रहेंगे तो आप लोगों देख एग्जाम में आप लोगों को कुछ नया नहीं लगेगा, इसलिए हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी लिया है। अब आपके सामने क्या दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। क्या दिया गया है कि गोल्डन सर्कल को किस तरीके से कुटबद्ध किया गया है, अंकों के रूप में किया गया है। ये इतना बड़ा अंक है, उसके बाद 2 अंक में जिस तरह गोल्डन अलग है और उसका कोडिंग अलग है, उस तरीके सर्कल है, सर्कल का भी कोडिंग अलग लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्या है, इंग्लैंड को किस तरीके से लिखा जाएगा, जिस तरीके से इनको कुटबद्ध किया गया है उसी तरीके से इंग्लैंड को भी कुटबद्ध किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखना होगा कि किस तरीके से इनको कुटबद्ध किया गया है। तो चेक करते हैं, इसमें देख रहे हैं गोल्डन, और हमें अल्फाबेट के सीरीज में अगर देखना होगा कि देख रहे हैं 7 है, 7 हमें 7 से समझ में आ रहा है कि अल्फाबेट सीरीज में
जो जी का कोड होता है 7 होता है, उसमें जी का जो है कोड 7 दिख रहा है। ओ का कोड ओ का जो अल्फाबेट सीरीज में 15 होता है, इसमें भी 15 है। एल का 12 हो रहा है, डी का 4 होता है और ई का 5 होता है और एन का 14 होता है। अर्थात क्या इसमें दिया गया है, ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, जो अल्फाबेट दिया गया है बस उन्हीं का अंक दिया गया है, जो उनका अंक होता है अल्फाबेट सीरीज में। इसी तरीके से अगर सर्कल को भी देखें, सर्कल को भी ऐसा ही दिया गया है। सी का 3 होता है, आई का 9 और आर का 18, सी का 3 और एल का 12, ई का 5। तो इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। जब इस तरीके से कूटबद्ध किया गया, हमें पता चल गया है जो प्रश्न पूछा गया है इंग्लैंड। अब इसको देखते हैं किस तरीके से कूटबद्ध किया जाता है। तो इसे हम पूरे इंग्लैंड को पूरा हम चेक करते हैं क्या हो रहा है। ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है और जी का 7 होता है, एल का 12, ए का जो होता है 1, एन का 14 और डी का 4। अब देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, 514 और 7 1 2 4 1 4, इस तरीके से। तो देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, 514, 712, 1144, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी वाले में। अगर आप इसको पूरा अंक को आपको नहीं लिखना था, अब ऑप्शन से चेक करना होता तो क्या करते हैं, बस पहला अक्षर को देख लेते हैं 51 और अंतिम अक्षर 44 को देख लेते हैं। देखते कौन सा ऑप्शन में दोनों में मैच कर रहे हैं। देख रहे हैं पहले ऑप्शन में 51 कौन सा दिख रहा है, चारों में दिख रहा है, लेकिन 44 इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसको हम ऑप्शन से गलत कर सकते थे। इसमें देख रहे हैं इसमें भी 44 नहीं दिख रहा है, तो हमारे दो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। बाकी जो बच्चे दो वाले में देख रहे हैं, हम अल्फाबेट सीरीज में रख देते दो, एक अंक आओ आगे बढ़ते। इसमें देख रहे हैं 4 हो रहा है, इसमें देख रहे हैं 4 हो रहा है, क्योंकि इसमें 7 हो रहा है, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाता। तो इसका हमारा ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन से अगर चेक करना होता तो। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें दिया गया है क्या है कि आर को 5 लिखा जाता है, एल को 1 लिखा जाता है, एन को 6 लिखा जाता है, टी को 2 लिखा जाता है और यू को 8, एफ को 3, एस को 4 और आई को 9 लिखा जाता है, जी 7 लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये जो अंक दिया गया है इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो जिस तरीके से जिनका जो अंक लिखा गया है बस उसी तरीके से आप रखते जाएंगे, वो जो हमें अक्षर प्राप्त होगा और अक्षर देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये आपका सत्य होगा। तो देखते हैं क्या दिया गया है, 4। अब देखिए 4 को किस तरीके से किसको लिखा गया है, 4 का जो है अक्षर क्या होगा। 4 देख रहे हैं यहाँ है, और 4 को क्या लिखा जा रहा है आपको, यस को जो है 4 लिखा जा रहा है, तो हम 4 को यस लिखेंगे। अब 2 है, 2 को क्या लिखा गया है, देख रहे हैं टी को 2 लिखा जा रहा है, तो हम यहाँ टी लिख दे रहे हैं। अगर हम ऑप्शन से देखें तो यस टी से प्रारंभ हो रहा है। अब अंतिम वाले अक्षर को हम पूरा अक्षर को न लिख करके हम अब अंतिम 2 अक्षर को ले लेते हैं, हम ऑप्शन से क्लियर कर लेते हैं। क्या है, 6, अंतिम अक्षर क्या है, 6 है। तो अच्छा देखते हैं किसको लिखा गया है, 6 देख रहे हैं, 6 को लिखा गया है एन है, ये अंतिम से दूसरा अक्षर जो है एन है। अब दूसरा सबसे अंतिम अक्षर को देखते हैं 7 है, 7 को देखते हैं किस क्या लिखा गया है, अंतिम अक्षर 7 को क्या लिखा गया है, जी लिखा गया है। अब हमने पीछे से 2 अंक को लिख लिया है, अक्षर को ढूंढ लिया है और प्रारंभ से 2 अक्षर को ढूंढ लिया है। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। इसमें देख रहे हैं एस टी से प्रारंभ हो रहा है, एन जी से प्रारंभ अंत हो रहा है, तो इसके होने की संभावना है। इसमें भी देख रहे हैं एस टी से प्रारंभ हो रहा है, एन जी से जो है समाप्त हो रहा है, ये भी इसकी भी होने की संभावना है। इसमें भी एस टी नहीं प्रारंभ हो रहा है, तो इसको हम गलत कर सकते हैं। इसमें यस जो है अंतिम है, तो ये हमारा दो ऑप्शन गलत हो गए। अब बच्चे 2 ऑप्शन, अब बच्चे 2 ऑप्शन को हम और अंक लिख लेते हैं। ए 5 को जो लिखते हैं, 5 को देखते हैं क्या लिखा गया है। 5 को देख रहे हैं आर लिखा जा रहा है और आर लिखा जा रहा है। 9 को क्या लिखा जा रहा है, 9 को आई लिखा जा रहा है। अब देख रहे हैं ऑप्शन अगर मैच करें, देख रहे हैं एस टी आर एन का आ रहा है, इसमें एस टी आर के बाद आई आ रहा है, जो कि इसमें आर के बाद एन आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया। और बच्चा ऑप्शन दिख रहे हैं मैच कर रहा है एस टी आर आई, बाकी एन जी है ही, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसमें प्रश्न में बहुत ज़्यादा खास नहीं था, चलते हैं अब आगे। देख रहे हैं दिया गया है ये कि किसी विशेष कूट भाषा में टीचर को TFCFLJX लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शब्द CA कैचर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि समझते हैं टीचर को किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, तब जब हम पकड़ लेंगे कि क्या श्रृंखला चल रही है, तो उसी श्रृंखला को हम इसे करेंगे, कैचर को करेंगे। तो देखते हैं, लिखते हैं पहले टीचर को, हम टीचर को किस तरीके से लिखा गया है इसको हम चेक करते हैं। क्या है, TEACHER। अब क्या लिखा जा रहा है, TFCFLJX
CFLJX। टी के बाद टी हो रहा है, अगर हम क्या कर रहे हैं अल्फाबेट सीरीज में, इससे जो है 0 में कोई भी अंतर नहीं हो रहा है। ई के बाद एफ हो रहा है, अर्थात +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ए के बाद सी हो रहा है, क्या हो रहा है? +2 हो रहा था। 2 ए के बाद बी जो है नहीं है, सी हो रहा है, अर्थात ए के बाद 2 +2 हो रहा है। सी के बाद देख रहे हैं यहाँ पर रहा है डी ई, अर्थात क्या हो रहा है? +3 हो रहा है इसमें वाले में, सी के वाले में +3। अब देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा है, श्रृंखला बढ़ती जा रहे हैं। 0 से स्टार्ट हुआ था, +1 +2 +3 लगातार बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। एस के बाद क्या आ रहा है? एल। एस के बाद एल क्या होता है? 8 और 12 क्या हो रहा है? 4 की बढ़ोतरी हो रही है इसमें वाले में। ई के बाद 10, 5 और जो होता है ई का 5 होता है, जे का 10 अर्थात क्या है? +5 हो गया। और इसका देख रहे हैं 6 +6 हो रहा है। अब श्रृंखला क्या हो रही है? 0 से लेकर लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके से हम जो है पूछा जा रहा है कैचर को भी इसी तरीके से हम पूर्ववत करेंगे। क्या है? पहले अक्षर में 0 की वृद्धि करना है। क्या करते हैं? कैचर लिख लेते हैं हम CATCHER। इसमें कोई जो है बदलाव नहीं करना है, इसमें 0 वृद्धि हो रही है। आगे क्या करना है? हमें +1 चलना, +1 हो रहा है तो +1 करते हैं, +1 करते हैं तब ए के बाद बी होता है। और टी के बाद देख रहे हैं +2 चल रहा है, हमें +2 करना है तो टी के बाद क्या होता है? यू भी, टी के बाद भी आ रहा है। अब देखते हैं आसन में, आसन से एलिमेंट करते हैं कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। देख रहे हैं ऑप्शन में हमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है, CBV दिख रहा है, इसमें भी CBV इसमें दिख रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। अब सी के बाद क्या आएगा आपका? सी के बाद हमें क्या करना है? +2 हो गया, +3 हो गया, इसमें क्या आएंगे? +6 आएगा, क्या आएगा? F आएगा। और 8 4 12 जो है L आएगा इसका। अब ऑप्शन चेक करते हैं क्या हो रहा है? CBFL देख रहे हैं, CB इसमें देख रहे हैं C इस प्रकार नहीं हो रहा है, इसको हम गलत कर सकते हैं, इसको गलत कर सकते हैं। अब इसमें देख रहे हैं CBV 3 मैच कर रहे हैं, बाकी F के बाद जो है J आ रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो चलित श्रृंखला चल रही है L आ रहा है, तो हम इस तरीके से हमारा यह ऑप्शन गलत हो गया। इस वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं CBVFL जो मैच कर रहा है। तो जब मैच कर रहा है तो हमें आगे और बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अगर और ऑप्शन बचा होता हम आगे भी रख कर चेक करते हैं। दिया गया है इसमें क्या दिया गया है कि एक कूट भाषा में 834 को एयर एंड कूल लिखा जाता है, और 456 का अर्थ है एयर इज फ्रेश, और 852 का अर्थ कूल इज वेट है। निम्नलिखित विकल्प में फ्रेश के लिए क्या प्रयोग किया गया है? अर्थात केस में क्या किया गया है? अंक लिखा गया है, और अंक को जो है अक्षरों के रूप में कूटबद्ध किया गया है। और इसी तरीके से 3 अक्षर 3 सेंटेंस में दिए गए हैं अंक, और 3 सेंटेंस में जो दिए गए हैं अक्षर। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना होता है? जब तक हम पहले सेंटेंस या दूसरे सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस दिए जाते हैं, हम जब तक एक दूसरे से एलिमेंट नहीं करेंगे, तब तक इसका जो है क्लियर आंसर नहीं निकाल पाएंगे कि इसका जो है क्या कूटबद्ध किया गया है। तो चेक करते हैं, पहले और दूसरे वाले को चेक करते हैं क्या है। इसमें देख रहे हैं 834 है इसका अंक, और इसमें क्या हो रहा है? 456। अब हमें देखना है दोनों में कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन है। तो इसमें देख रहे हैं 4 इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है। कौन से वाले? इसमें वाले में 4 कॉमन है, और इसमें वाले में दूसरे सेंटेंस में 4 कॉमन है। जब इसमें जब अंक कॉमन है तो इसका जो अक्षर भी जो लिखा गया है वो अक्षर भी कॉमन होंगे। कौन सा अक्षर कॉमन है देखते हैं। इसमें देख रहे हैं एयर इज कूल है, इसमें एयर एंड कूल है, इसमें एयर इज फ्रेश है। अब क्या देख रहे हैं आप? एयर जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, अर्थात क्या हो गया? 4 को कुछ तरीके से कूटबद्ध किया गया है, 4 का एयर हो रहा है। अब आगे चेक करते हैं, और कोई अंक जो है मैच नहीं कर रहा है। अब हम क्या करते हैं? पहला और जो है तीसरे वाले को चेक करते हैं, क्या ऑप्शन, कौन से ऑप्शन जो है कौन सा अंक कॉमन में दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 8 कॉमन दिख रहा है इसमें भी, और 8 इसमें भी कॉमन दिख रहा है, पहला और तीसरा को लेने पर। तो 8 जब कॉमन दिख रहा है तो हम 8 का भी जो देखेंगे अक्षर भी जो कॉमन होगा। तो देख रहे हैं कौन सा अक्षर कॉमन होगा। इसमें देख रहे हैं एयर एंड कूल, एयर का हो चुका है, आपको बचा है एंड कूल। और इसमें देख रहे हैं कूल इज वेट, क्या बचा है? कूल इज वेट। कूल देख रहे हैं ये कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कूल, इसमें भी कॉमन दिख रहा है। अर्थात क्या हो गया है कि 8 का जो कूटबद्ध किया गया है 8 हो गया, 8 का जो कूटबद्ध है कूल है। और देख रहे हैं हमें क्या किसका ज्ञात करना है? फ्रेश का ज्ञात करना है। अभी हमें तक फ्रेश का नहीं मिला हुआ है। अब देखते हैं
दूसरे वाले में और दूसरा और तीसरे वाले में देख रहे हैं क्या दिख रहा है आपको, 5 इसमें भी दिख रहा है, 5 इसमें भी दिख रहा है। जब 5 दोनों में दिख रहा है तो इसका अंक भी जो कॉमन होगा। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, देख रहे हैं एयर एंड, ये हो गया। इसमें देख रहे हैं एयर इज फ्रेश हो गया, एयर जहां तक मिल गया है, इज फ्रेश बचा हुआ है। और इसमें देख रहे हैं इज वेट, इज वेट में क्या है, इज इसमें भी कॉमन है और इज इसमें भी कॉमन है। और क्या कॉमन था इसमें, 5 5 दोनों में कॉमन था हमें 5 का जो क्या कोड है, 5 का जो है इज है, 5 का इज है और हमें क्या याद करना है, फ्रेश। अब देख रहे हैं सभी का कोड हमें प्राप्त हो गया है क्योंकि फ्रेश सभी बचा हुआ है। जब फ्रेश बचा हुआ है बाकी 2 अंक हो गए हैं, बचा जो अंक होगा वही फ्रेश का जो कोड होगा। क्या बचा हुआ है, फ्रेश, और फ्रेश का क्या बचा हुआ है, 2 अंक में 2 बचा हुआ है। अर्थात फ्रेश का जो कोड क्या है, फ्रेश का जो कोड क्या है, इसमें देख रहे हैं 6 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है तो फ्रेश का जो कोड क्या होगा, 6 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो इसी तरीके से हम जब तक एक दूसरे से एलिमेंट नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा कौन सा इसका कोड है। अब बढ़ते हैं आगे, हम ये देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस और रेलवे का जो है पसंदीदा ये भी प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसमें संख्या और प्रतीक दिया गया है, उसको कोडबद्ध किया गया है अल्फाबेट सीरीज में। और उसमें क्या दिया गया है, 3 शर्तें दी गई हैं, 3 शर्तों में से उसके बाद जो है शर्तों के बाद प्रश्न दिया गया है कि इस प्रश्न को किस तरीके से कोडबद्ध किया करना है। तो शर्त को पढ़ते हैं पहले। इसमें बोला गया है, जो प्रश्न दिया गया है ये सेंटेंस कि ग्रेटर देन 9 4 हैज 2 को किस प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा। और पहले शर्त को पढ़ते हैं। शर्त में क्या लिखा गया है, यदि पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है तो इन दोनों के कोड को आपस में बदल जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कोड आपस में बदले जाएंगे, पहला और अंतिम अक्षर को। दूसरा वाला दिया गया है, यदि पहला घटक एक विषम अंक संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटक को फाई के रूप में कोडबद्ध किया जाना है। ये आपको कंडीशन दिया गया है दूसरा वाला। तीसरा कंडीशन दिया गया है, यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाना चाहिए। इसमें क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं, दूसरा पहला शर्त तो दिया गया है और दूसरा शर्त दिया गया है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरा शर्त फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं। ये देख रहे हैं दूसरा और तीसरा, दूसरे में 9 है, तीसरे में 4 है, ये दोनों आपस में जो है ये दोनों जो है पूर्ण वर्ग हैं। और यही बोला गया है, यदि पूर्ण वर्ग है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। अर्थात जो तीसरा अंक है वो दूसरे अंक का कोड भी दूसरे वाले में जो इसका जो कोड रहेगा वो रहेगा ही, तीसरे वाले में जो दूसरे का कोड रहेगा वो वही रखा हो जाएगा तीसरे वाले में भी। तो हम देखते हैं क्या है, अगर हम देखेंगे कि क्या होगा, जो है ग्रेटर देन का क्या कोडबद्ध किया गया है, ग्रेटर देन का जो है देख रहे हैं पी कोडबद्ध किया गया है। हमें क्या देखना है, ग्रेटर देन को पी लिख लेते हैं। 9 है, 9 जो कि पूर्ण वर्ग है उसका कोडबद्ध किया गया है टी, हम तो टी लिख लेते हैं। और शर्त तीसरा दिया गया है, यदि जो है दोनों वर्ग है पूर्ण वर्ग हैं और तीसरे वाले का कोडबद्ध जो है दूसरा होना चाहिए। दूसरे का क्या कोड है, टी है, तो तीसरे वाले में भी टी रखा जाएगा क्योंकि शर्त में बोला गया है। और हम ऑप्शन से देखें तो देख रहे हैं पी टी टी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। 50D वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। हम आगे भी चेक कर लेते हैं। हैज का क्या दिया गया है, हैज को एफ से लिखा गया है, हम हैज को एफ लिख लेते हैं। और 2 को लिखा गया है, आपको 2 को एक्स के रूप में लिखा गया है तो हम एक्स लिख लेते हैं। हमें जो अल्फाबेट प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, DTTFX, जो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपके खासकर रेलवे ग्रुप डी और यूपी पुलिस संबंधित ये भी प्रश्न ऐसे टाइप के कंडीशन के प्रश्न बनते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी जो है समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है, प्रश्न कहने का संदर्भ क्या है। जब आप प्रश्न को प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को लिया गया है। अब इसलिए कहेंगे ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि विषम को बचाना है। क्या दिया गया है, IADU, 4 अक्षर दिए गए हैं और 4 अक्षरों में से कौन सा इसमें क्या विषम है, इसको आपको ढूंढना होता है। तो इसमें विषम जो अल्फाबेट दिए गए हैं इसमें आपको देखने में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा
कि क्या इसमें हम क्या करें, कि क्या ढूंढे जो जिसके पता चले कि जो ये विषम है। तो इसमें कई टाइप के प्रश्न बनते हैं। कभी क्या होता है, लाइनों की संख्या के हिसाब से जो होता है इसको विषम को चुनना होता। अगर हम लाइनों के हिसाब से देखें तो इसमें देख रहे हैं 3 लाइनों से जो है आई बनता है, 1 2 3, 3 लाइनों से तो है ए बनता है। जबकि इसमें देख रहे हैं एक लाइन से डी बन रहा है, जबकि इसमें लाइनों का प्रयोग ही नहीं हो रहा है। इस तरीके से हमारा जो है यू ऑप्शन सही आ रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर हम अगर मिरर इमेज से देखें तो मिरर इमेज में देख रहे हैं कि आई का जो मिरर इमेज बनता है, आई का जो मिरर इमेज बनता है सेम ऐसा ही बनेगा। आई का जो मिरर इमेज बनेगा ये बनेगा। ए का मिरर इमेज बनाएंगे तो ए का भी मिरर इमेज समान ही रहेगा। और डी का बनाएंगे, डी का जो मिरर इमेज इस तरीके से बन जाएगा, जो कि और यू का बनाएंगे, यू का जो है जैसा है सेम ऐसा ही है। अर्थात क्या दिख रहा है आपको, 3 अक्षर ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज और जो है जो अक्षर है अक्षर के समान ही उसका मिरर इमेज ही बनता है। कौन कौन से, आई ए यू। जबकि डी का देख रहे हैं उनका बदलाव हो जा रहा है मिरर इमेज में। तो जो तीनों से हमें क्या संग दिख रहा है, ये डी वाला दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। अब ऑप्शन कौन से वाले में सी है, ऑप्शन ए वाले में सी है, तो हमारा ये ऑप्शन ए सही हो गया। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं आपके जो है क्या रीजनिंग में क्या कौन सा तरीका है, कोई फिक्स नहीं है। ये आपके जो है बुद्धिमत्ता पर जो है निर्भर करता है कि कितना जल्दी आप उस क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, आप कितना जल्दी उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। आगे का जो प्रश्न है सेम ऐसा ही है। क्या दिया गया है, इसमें भी आपको विषम ज्ञात करना है। अब इसमें देख रहे हैं हमने क्या बताया था। अब अगर इसको मिरर इमेज वाटर इमेज से देखें तो कुछ सभी जो है चारों अलग अलग आएंगे। अगर लाइनों की संख्या देखें तो लाइनों की संख्या के हिसाब से देखें तो इसमें देख रहे हैं 3 लाइनों से ए बनेगा, 2 लाइनों से जो है बनेगा एल, जैसे ऐसे टी जो होगा, टी भी जो 2 लाइनों से बनेगा, भी है भी 2 लाइनों से बनेगा, 2 रेखाओं से बनेगा भी, 2 रेखाओं से टी बन रहा है, 2 रेखाओं से एल बन रहा है। जबकि ए जो है 3 रेखाओं से बन रहा है। हमें विषम को ज्ञात करना है तो इन तीनों से विषम कौन दिख रहा है, ए वाला। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी वाले में। तो ये लाइनों की संख्या के हिसाब से ये विषम ज्ञात किया गया। पिछला वाला जो था वो मिरर इमेज के हिसाब से देखा गया, ये आपके लाइनों की संख्या के हिसाब से देखा गया। अब बढ़ते हैं आगे, देख रहे हैं ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्या है, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित करें और उस एक को चुनें जो बाकियों से अलग है। इसमें क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 अक्षरों में जो अक्षर दिए गए हैं इसके अक्षर जो है अव्यवस्थित है, इनको व्यवस्थित रूप करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाएं। और शब्द से जो शब्द बनने के बाद कौन से ऐसे शब्द बनेगा जो 3 से असमान होगा, 3 समान होंगे और एक असमान होगा, वही आपको ढूंढना है। तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, ARC को हम आगे पीछे इसका क्रम को आगे पीछे देखें क्या होगा, क्या बन सकता है आपको दिमाग में आ रहा होगा। अगर हम सी से प्रारंभ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, CAR, क्या बन रहा है, कार। क्या देख रहे हैं, कार बन रहा है, कार बन रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या बन रहा है, USB लिखा गया है। अब USB से कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है, हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है तो इसको क्रम को बदलते हैं। क्या करते हैं, BUS, 3 अक्षर है तो हम इसको आगे पीछे करने के बाद हमें क्या बन रहा है, बस बन रहा है। अब इसी तरीके से इसको देख रहे हैं, LACES है। LACES को हम अगर अर्थपूर्ण के रूप में बनाएं क्या बनेगा, इसको हम काफी आगे पीछे करेंगे क्या हो सकता है आपको। अगर हम सी को देखें, SCA, स्केल क्या बन रहा है, स्केल बन रहा है। देखिए SCALE, क्योंकि हमें SC से जो है अगर पकड़ लिए तो उसके बाद देख रहे हैं हमें क्या है, ALE है, बाकी इसके अलावा वो चले हैं तो हमें समझ आ रहा है क्या बन रहा है, स्केल बन रहा है। अब आगे देख रहे हैं हमें इसमें क्या बनाए, LECCY है, क्या बन रहा है। तो हम अगर C से प्रारंभ कर रहे हैं तो C, उसके बाद क्या बन रहा है, C 2 बार है तो CY ले लें हैं, C लिख लें तो CYC हो रहा है। उसके बाद देख रहे हैं LE बन रहा है, LE छूट रहा है तो देख रहे हैं क्या, साइकिल बन रहा है। तो साइकिल बन रहा है तो इसको साइकिल लिख लेते हैं। अब चारों अर्थपूर्ण हो गए हैं, कार, बस, स्केल और साइकिल। अब मैं असंगत, इसमें क्या करना है, असंगत को चुनना है। तो असंगत किस प्रकार चुनेंगे, देख रहे हैं कार, बस और साइकिल क्या है, तीनों क्या है ये देख रहे हैं। इसको हम वाहन को क्या बोलते हैं, वाहन को श्रेणी में डालते हैं। इसको क्या है, स्केल जो है मेजरमेंट था, मापन के से संबंधित है। तो इन तीनों से विषम है स्केल,
तो इस तरीके से हमारे विषम को चुनना था, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी कार, बस, साइकिल ये हमारे सब वाहन है जो कि चलने के काम में आते हैं। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था जो आपके रेलवे के आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2019 से प्रश्न जो है अभी प्रश्न है। तो आरपीएफ या रेलवे से संबंधित ये प्रश्न बनने की संभावना है, तो इस टाइप के प्रश्न आप देख लीजिएगा। अब देख रहे हैं ये भी प्रश्न क्या दिया गया है कि कोई अक्षर दिया गया है, अक्षर श्रृंखला चल रही है, उसमें श्रृंखला में देख रहे हैं एक स्थान खाली है, खाली स्थान पर प्रश्न मार्क है और प्रश्न मार्क पे कौन सा अंक आएगा आपको चुनना है। अब देख रहे हैं ऐसे प्रश्नों को अगर देखें तो सबसे पहले ध्यान दें क्या हो रहा है। देख रहे हैं संख्याएं लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार 3, 4, 6, 12, 15 संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब बढ़ती जा रही हैं क्यों? यह पहले बहुत धीमी गति से बढ़ी है, बाकी उसके बाद काफी तेजी से बढ़ रही हैं। तो देख रहे हैं किस तरीके से कोडबद्ध किया गया है, इसको हम चेक करना होता है। तो किस तरीके से चेक करेंगे? अगर लगातार बढ़ती जा रही है तो उसमें क्या हो सकता है आपको चेक करते हैं। पहले क्या हो रहा है? 3, 4, 4, 6, 12, 15, उसके बाद खाली है 49, 196 और 201 है। अब चेक करते हैं 3 के बाद 4 आ रहा है, तो यहाँ क्या है? +1 की बढ़ोतरी हो रही है, हो सकता है। 4 के बाद 4 हो रहा है, तो 4 के बाद 4, और यहाँ देख रहे हैं 4 के बाद 6 हो रहा है, 4 के बाद 6 हो रहा है, तो यहाँ +2 कर सकते हैं। और 6 के बाद 12 हो रहा है, तो 6 के बाद 12 क्या होंगे? जब तक हम जो है यहाँ हमें समझ में आ रहा है जो है 4 के बाद 4 हो रहा है, 6 के बाद 12 हो रहा है, तो हो सकता है ये 4 गुणे 1 कर देंगे तभी 4 के बाद 4 ही आएगा। और 6 के बाद 12, क्योंकि हमें देख रहे हैं दूसरे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा, तो इस तरीके से हमने पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए तभी 1 आएगा, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। क्या देख रहे हैं क्या श्रृंखला बन रही है? +1 प्लस मल्टीप्लाई साथ क्या हो रहा है? +1 +2 इंटू 1, उसके बाद अगली श्रृंखला में क्या हो रहा है? +2 इंटू 2, और अगली श्रृंखला में इस तरीके से देख रहे हैं क्या हो रहा है? 12 के बाद 15 हो रहा है, +3 हो रहा है। जब +3 हो रहा है तो जो मल्टीप्लाई किसके हो गया? जिस संख्या का प्लस जो संख्या जुड़ रहा है उसी संख्या के जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम जो 3 जुड़ रहा है तो अगली संख्या क्या होगा? उसी संख्या में मल्टीप्लाई होगी। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो क्या होगा? 45 प्राप्त होगा। और आगे चेक करते हैं तो 45 + 4 हो रहा है। क्या देख रहे हैं? संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, प्लस जो संख्या है उन्हीं का योग और उन्हीं संख्या का जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरीके से जो करेंगे अगर इनका गुणा करेंगे तो 496 प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त करना था? 15 के बाद संख्या को प्राप्त करना था, जो 45 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ में 15 के बाद कौन संख्या प्राप्त हो गया? 45, और कौन से ऑप्शन दिख रहा है? 45, जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं ये सीरीज वाले। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखना है क्या दिया गया है। फिगर दिए गए हैं, 3 फिगर दिए गए हैं और एक फिगर के स्थान छूटा गया है। इन जो छूटा हुआ फिगर है उसको ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन पूर्ण रूप से सही रूप से मैच करेगा उसको रखना होगा। देखते हैं पहला और दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, पहला और दूसरे फिगर को देखें तो क्या हो रहा है। एक जो फिगर ये दिया गया है, उसके बाद जो है इसके अंदर सर्कल दिया गया है। सेम ऐसा ही फिगर दिया गया है इसमें अगले वाले में, लेकिन क्या है जो बीच में है, जो उसके जो बड़ा वाला फिगर है वो ऊपर होकर के छोटा हो जा रहा है, और जो बीच उसके अंदर है वो वाला फिगर बड़ा हो जा रहा है। क्या हो रहा है? जो बीच में संख्या जो फिगर है वो बड़ा हो जा रहा है, और जो बाहर है वो फिगर वो छोटा हो जा रहा है। तो हमें भी ऐसा ऑप्शन देखना है कि हमें प्रश्न दिया गया है ये, और हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा कि जो बीच वाला जो इसमें जो इसका जो बड़ा होगा और ये वाला जो होगा छोटा होगा, बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। ये बीच वाला हमें बड़ा देखना है, अब बीच वाला बड़ा होना, उसके ऊपर जो होगा वो छोटा वाला होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा? ये देख रहे हैं ऑप्शन बी वाले में दिख रहा है। बाकी कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि बीच वाला बड़ा हो और उसके ऊपर जो है छोटा वाला छोटा हो जो नीचे है। तो ये बी पूरी तरह से मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी जो ऑप्शन सी में दिख रहा है ये इस तरीके से सही हो गया, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से प्रश्न ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक पैटर्न दिया गया है, पैटर्न को बोला गया कि ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा या आ सकती है। तो ऐसे में देख रहे हैं क्या हो रहा है। 4, 9, 8, 44 हो रहा है, और या 4, 3, 4, 7, 6, 27 हो रहा है, 8, 2 और 4
उसके बाद क्या है, खाली स्थान है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, आपको श्रृंखला देखनी होती है। तो आपको देखने के बाद कुछ तो समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है। देख रहे हैं कि ये तीन बॉक्स के बाद जो है चौथा बॉक्स है, संख्याएं काफी बड़ी मिल रही है हमें। 3 बॉक्स के बाद संख्या का चौथी बॉक्स में संख्या काफी बड़ी मिल रही है। तो इसमें क्या हो सकता है, जो क्रम चल रहा है ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन क्या होता है, जोड़ की भी से संख्या हो सकती है, गुणा की भी हो सकती है, और घटाना का। तो वही हमें चेक करना है, क्या करते हैं। तो सबसे पहले जोड़ वाला चेक करते हैं। तो 9 4 13 और 13 में 8 करेंगे, जोड़ेंगे तो है 44 नहीं प्राप्त होगा। तो मैं जो है ये ऑप्शन जो है नहीं मैच कर रहा है। इसी तरीके से इसको भी देख रहे हैं, 7 3 10 10 6 16 हो रहा है, जो कि 27 से कम है काफी। तो हमें 44 लाना है 4 और 9 8 को ले करके। तो क्या करते हैं, अगर हम इनका सभी का वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद इनका योग करेंगे, जो 44 से बहुत आगे जाएगा। तो वर्ग वाला हम ट्राई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, पहले और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 4 और 9 का जो है पहले और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं, क्या हुआ, 36 प्राप्त हो रहा है। और 36 के बाद क्या देख रहे हैं, 8 बच रहा है, 36 में प्लस 8 कर देंगे, 44 प्राप्त हो रहा है। तो हमें समझ में आ गया क्या हो गया है कि पहला और दूसरा अक्षर जो दिया गया है उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तीसरी संख्या में योग कर दे रहे हैं, जो हमें जो है चौथी संख्या प्राप्त हो रही है। अब इसी तरीके से इसको भी देखेंगे क्या हो रहा है इसमें वाले में। इसमें भी देखते हैं 7 × 3 7 3 21, 7 और 3 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 21 प्राप्त हो रहा है। और 21 में 6 का योग करेंगे, प्लस 6 करेंगे तो 21 में तो हमें 27 प्राप्त हो रहा है। तो हमें समझ में आ गया श्रृंखला क्या चल रही है, पहली या दूसरी संख्या का जो है मल्टीप्लाई और तीसरी संख्या का योग, जो चौथा संख्या का जो है चौथा संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो इसी तरीके से इसको भी हल करते हैं। क्या करना है, पहली जो दूसरी संख्या का योग गुणा करते हैं, 8 दूना 16 हो रहा है, और तीसरी संख्या क्या है 4, जिसका हम योग करेंगे तो 16 4 20 प्राप्त हो रहा है। अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या प्राप्त होगा, हमें 20। जो ऑप्शन में ऑप्शन सी दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो इस तरीके से प्रश्न को पहले चेक करते हैं कौन सा इसमें रूल फॉलो कर रहा है। जो रूल फॉलो कर रहा है सभी को हम ऑप्शन से रखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कौन सा पूरी तरह से सही तरह से तीनों से मैच कर रहा है, दोनों से मैच कर रहा है। जो दोनों में मैच कर रहा है तो तीसरा वाले में मैच ही करेगा। अब तो ये आज के 15 क्वेश्चन आपके आज के थे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लगातार रेलवे के संबंधित प्रश्न हैं। आप ऐसे ही हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों से लगातार जुड़ते रहिए, और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।